हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमंत चौहान मैथ्स चैनल पर। बच्चों, आपके सामने बोर्ड पे कुछ लिख रखा है इस टाइप का। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या लिख रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नहीं कहेंगे इसको। ये चीज़ मेरे से एक बच्चे ने पूछी थी कि सर ऐसा क्यों होता है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 क्यों आता है। मैंने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी ये बताया जाए कि ऐसा क्यों होता है। आप में से 99.9 बच्चों को ये चीज़ पता होगी कि हम यहाँ पर अगर किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं बेटा, तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, हमेशा आंसर 1 आता है। आप मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता होगी कि किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। फिर चाहे वो नंबर रियल नंबर हो या आप कर लो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हो, तो उसका आंसर बेटा हमेशा कितना आएगा, हमेशा 1 आता था। ठीक है बेटा, हमेशा उसका आंसर 1 आता है। लेकिन ये 1 आता क्यों है, क्यों भाई 1 आता है, तो आज आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा क्यों का आंसर। क्यों ऐसी चीज हो रही है कि इसकी पावर करने पर हमेशा 1 आ रहा है बच्चों। ठीक है, मान लो यहाँ पे आप इरेशनल नंबर भी या रैशनल नंबर ले लेते हो। पहले तो रैशनल नंबर की बात कर लें। ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर उसकी पावर आप 0 करोगे तो आंसर हमेशा 1 आता है। या मे बी आप इरेशनल नंबर ले लो, कोई भी इरेशनल नंबर बेटा, मान लो √2 ले लिया, तो इसकी बात पावर 0 करोगे तो बेटा आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आंसर आता है। मान लो सबसे फेवरेट मैथमेटिक्स का सबसे फेवरेट इरेशनल नंबर क्या होता है बेटा, पाई। अगर इसकी भी पावर आप 0 कर रहे हो तो भी आंसर क्या आता है, 1 आता है। आपको याद होगा पाई इरेशनल नंबर होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है किसके बराबर, 22/7 के बराबर, मतलब कि 3.14 इस टाइप से होती है कि नहीं। तो ये बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये हमेशा याद रखना, पाई की जो 22/7 ये हमेशा अप्रोक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और पाई हमेशा होता है क्या, इरेशनल नंबर। और जब इसकी जो वैल्यू आ जाती है ये वाला, ये होती है क्या होती है, रैशनल वैल्यू बेटा। ठीक है, ये होता है रैशनल नंबर, ये होता है इरेशनल नंबर। ये याद रखना बहुत अच्छे से, ये ऐसा क्यों होता है। अगर ये आपको बताएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो आज जो मेन टॉपिक है वही वाला कि ऐसा क्यों होता है, इसको आज समझते हैं। चलो, तो बेटा जब भी आप मैथ पढ़ो है ना, तो हमेशा ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं इनको हमेशा दिमाग में रखा करो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों मतलब मैथ में किया गया कि किसी पावर 0 1 आंसर आ रहा है। इसको आज हम समझाते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैथमेटिशियन जो होते हैं अपना अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है सबका। मैं आपको जितने भी मैथमेटिशियन अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, देखो बेटा आपने पावर पढ़ी होगी। पावर क्या कहते हैं, आपने पावर्स की कंडीशन पढ़ रखी होंगी बेटा, है ना। पावर्स को हम लोग कहते हैं बेटा क्या, हिंदी वाले बच्चे पढ़ेंगे क्या, घात कहते हैं बेटा। घात में आपने एक कंडीशन पढ़ रखी होगी बेटा, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। ठीक है, कितना होता है बेटा, a की पावर m माइनस n होता है कि नहीं। जो डिनोमिनेटर होता है जब ऊपर जाता है वो नेगेटिव साइन आ जाता है। ये अपने पास आप लोगों ने एक पावर की कंडीशन पढ़ रखी होगी। ठीक है बेटा, इसी से हम लोग ये क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। चलो, यहाँ पर इसके बाद जो एक स्टेप आती है वो स्टेप है कि हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं। लेट m इक्वल टू n। बेटा ये जो लेट की कंडीशन है, इस लेट की कंडीशन पे ही मैथमेटिक्स क्या आगे वर्क करती है। जब भी आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, बीएससी में पढ़ोगे या एमएससी में पढ़ोगे या पीएचडी में जब जाओगे, तो शुरू हो जाता है लेट की कंडीशन। आप बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ा करते हैं, रियल एनालिसिस में किसी भी ले लो, ग्रुप थ्योरी ले लो, उसमें थ्योरम लेट की कंडीशन बहुत मायने रखती है। मैथ में लेट की कंडीशन सबसे ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे इस कंडीशन लेने के बाद हम लोग लेट कर लेते हैं m बराबर n, मतलब कि जो a की पावर m होगी और a की पावर n होगी वो कैसी है, बराबर है। मान लो अगर m की जगह हम लोग 2 ले लेते हैं बेटा, पावर 2 ले लेते हैं, तो a की जो n की वैल्यू होगी वो भी बेटा कितनी हो जाएगी, 2। अब कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर हम m की पावर क्या लेंगे, 1/2 लेंगे। तो बेटा आप ले लो, तो n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2 हो जाएगी। मतलब कि हमने यहाँ पे दोनों पावर को इक्वल लिया है, बस ये याद रखना। चलो अब इसके बाद आगे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जब हम लोगों ने
लेट m बराबर n की कंडीशन यहाँ पे लेट कर लिया बेटा। तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं। तो मान लो क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m, क्योंकि m बराबर n है तो मैंने n की जगह m वैल्यू पुट कर दी बेटा। तो इक्वल टू a की पावर यहाँ पे बेटा कितनी हो जाएगी, m माइनस m बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बेटा ये बताओ, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, जब घटाओगे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों सेम नंबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m इक्वल टू a की पावर 0 आ गई बेटा कि नहीं आ गई, a की पावर 0 आ गया अपने पास। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे ये दो नंबर हैं, मान लो आपके पास क्या दे रखा है, जैसे मान लो आपको 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, इनको जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आता है। मान लो 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4 होती है, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4 होती है। जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाता है कि नहीं। तो सेम यही ट्रिक यहाँ पे लगाते हैं, इनको जब डिवाइड करोगे बेटा तो इनका आंसर कितना आ जाता है अपने पास, 1 आ जाता है। तो 1 किसके इक्वल हो गया, a की पावर 0 के। तो बेटा ये कंडीशन यहाँ से क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है कि यहाँ पर a जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है का मतलब है वो रियल नंबर भी, सॉरी बेटा, वो रियल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, और साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, कहने का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपने प्रूफ यहाँ से देख लिया। ये एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने अपना ऐसे प्रूफ दिया था, और कुछ लोग इसको और भी तरीके से प्रूफ करते हैं। चलो वो लोग जानते हो, ये आप लोग लिख लो, मेथड फर्स्ट से प्रूफ था इसका। ठीक है बेटा, ये आपको क्यों का आंसर यहाँ पे मिल गया है, ये वाला कि ऐसा क्यों होता है, इस तरीके से ये प्रूफ हो गया है। अब कुछ जो दूसरे मैथमेटिशियन है वो क्या करते हैं, इसको किसी और तरीके से प्रूफ करते हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि वो किस तरीके से प्रूफ करते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा बेटा, और क्योंकि कंडीशन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों होता है। चलो अब मान लो जो कुछ मैथमेटिशियन है वो क्या क्या बताते हैं अपने आप को, मान लो मेथड 2 वो किस तरीके से प्रूफ करते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। वो क्या करते हैं कि इस कंडीशन को, ये जो होती है इक्वल टू के बाद, इसको क्या कहते हैं बेटा, LHS कहते हैं, और इस वाली कंडीशन को बेटा क्या कहते हैं, RHS। ठीक है, तो जब LHS RHS वाली कंडीशंस होती है तो हम लोग जब मैथ पढ़ा करते हैं तो क्या किया करते थे, या तो LHS की कंडीशन कंसीडर कर लो, उसमें वैल्यू पुट करके, अगर वो उसकी वैल्यू RHS के इक्वल आ जाती है मतलब कि वो इक्वलिटी अपने पास ट्रू है, तो जस्ट वही चीज़ यहाँ पे लगाते हैं कि मान लो हम कंसीडर करते हैं बेटा क्या, LHS हम लोगों ने क्या ले लिया बेटा, कंसीडर कर लिया। ठीक है, मतलब कि LHS को हमने मान लिया कि a की पावर 0 टेक कर लिया। अब बेटा बताओ, a की पावर 0, क्या हम a की पावर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1 या 2 - 2 या 1/2 - 1/2, जैसे आपका मन हो वैसे लिख सकते हो, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो बेटा, जब ये कंडीशन होती है तो आप लोग ये वाली कंडीशन पढ़ रखे होगे, कौन सी कंडीशन, a की पावर m माइनस n क्या होता है बेटा, a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n। ये वाली कंडीशन, ये वाली प्रॉपर्टी आप पढ़ रखे होगे, तो जस्ट यहीं पे लगाते हैं। तो a की पावर 1 बचेगा, मल्टीप्लाई a की पावर -1 बचेगा बेटा, बचेगा नहीं। अब a की पावर -1, आपने ये भी कंडीशन पढ़ रखी होगी क्या बेटा, अगर कोई भी नंबर की पावर -1 होती है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, ये कंडीशन आपने पढ़ रखी होगी। अब a की पावर -1 है तो बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/a की पावर 1, ये कंडीशन लगा के। तो देखो ये और ये बेटा कैंसिल आउट हो गए कि नहीं, जब कैंसिल आउट हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, मतलब कि हमने लेके चले थे LHS a की पावर 0 और उसकी वैल्यू आ गई 1, मतलब कि किसके बराबर आ गई बेटा, RHS के बराबर आ गई। तो मतलब कि अपने पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, 110% ट्रू है। कुछ लोग इसको ऐसे प्रूफ करते हैं और कुछ लोग जो मैंने पहला मेथड बता रखा है उस तरीके से प्रूफ करते हैं। आई होप आपको दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इसकी कंडीशन भी समझ में आई हो कि ये ऐसा क्यों होता है।
तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दें, जैसे ही आपने जब क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैं क्या लिखा था, वेयर ए कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट 0। तो आप कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी, किसी भी नंबर की पावर आप 0 करोगे तो वैल्यू 1 आएगी। बट बेटा यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसकी पावर आप 0 करोगे तो कभी उसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं आएगी। बेटा याद रखना, एक ही नंबर दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसकी पावर आप 0 करोगे उसकी वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगी। आई थिंक मैं वहां पे लिख रखा हूं 0, ठीक है। मतलब कि अगर आप एक नंबर 0 टेक किया, अगर उसकी पावर 0 कर रहे हो तो कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगी। ये याद रखना, बिल्कुल 100% याद रखना। अगर आपने 0 लिया और उसकी पावर 0 कर रहे हो तो वो कभी 1 के बराबर नहीं आएगा। बिल्कुल याद रखना इस कंडीशन को बहुत अच्छे से। ये क्या है बेटा, एक्सेप्शन है, ठीक है। ये क्या है अपने पास, एक्सेप्शन है, ठीक है। कि 0 अगर ले लेते हैं, 0 की पावर 0 करते हैं तो कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा, याद रखना। अब ये 0 की पावर 0 ये नंबर किस टाइप का, सर ऐसा क्यों है कि नहीं होता है? तो बेटा 0 की पावर 0 नंबर जो होता है मीनिंगलेस होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। क्या होता है बच्चा, मीनिंगलेस, ठीक है। ये 0 की पावर 0 मतलब है मीनिंगलेस। मीनिंगलेस को हम दूसरी भाषा में कह देते हैं कि ये अनडिफाइंड होता है। बेटा क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब इसकी वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स की टर्म में कहें तो उसकी वैल्यू हम लोग अभी तक खोज ही नहीं पाए हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफाइन ही नहीं कर पाए हैं। तो 0 की पावर 0 क्या होता है बेटा, मीनिंगलेस होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो 0 की पावर 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा, याद रखना। तो आई होप बच्चों आपको ये वाई की कंडीशन बहुत अच्छे से इसमें समझ में आई होगी। और ये मैंने जितने भी मैथमेटिक्स जितने अपने तरीके 2 बता रखे थे, मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं और आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।